नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छपरा में हुए जहरीली शराब हत्याकांड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। मधुबनी के बसवाड़ा में महावीर चौक के समीप बजरंग बली मंदिर में ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। मधुबनी जिला के जयनगर, बेनीपट्टी, फुलपरास व घोघरडीहा नगर पंचायत में 18 दिसंबर को होगा मतदान। नगर निकाय चुनाव को लेकर हरलाखी के सभी इंडो नेपाल बॉर्डर सील। झंझारपुर के लोहना उत्तर पंचायत के 3 अग्नि पीड़ित परिवार के सदस्य को मिली आपदा मद से सहायता राशि। सीओ ने सौंपा चेक। खजौली में रेल की अतिक्रमित भूमि पर बना दुकानों पर चला बुलडोजर। डीआरएम को मिली शिकायत पर हुई कार्रवाई। बिहार समावेशी शिक्षा योजना के तहत हरलाखी में दिव्यांग स्कूली बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर का हुआ वितरण। बेनीपट्टी डिस्पैच सेंटर में एसडीएम ने पीठासीन पदाधिकारियों व मतदान कर्मियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। खजौली में प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर बीडीओ ने आवास कर्मियों के साथ की बैठक। 125 लाभुकों पर दर्ज हुई सर्टिफिकेट केस। बाबूवरी थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार। भूमि विवाद से संबंधित मामलों की हुई सुनवाई। बाबूवरी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिस्फी थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर 2 मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निष्पादन। बिस्फी में 0 माइल चौक पर औसी पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार। मधवापुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने पीडीएस डीलरों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने चलाया नागरिक जागरूकता अभियान, किया जनसंपर्क। साहरघाट में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधवापुर की हुई प्रखंड स्तरीय बैठक। 25 दिसंबर को झंझारपुर में प्रस्तावित समारोह की सफलता विषय पर हुई विस्तार से चर्चा। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारियल बाजार, चूड़ी बाजार, तिलक चौक, वार्ड नंबर 13 व 24 में चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। बिहार के छपरा में हुए जहरीली शराब हत्याकांड को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन परिसर में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि छपरा में हुए इस जहरीली शराब से हत्या मामले में अब तक हत्या का आंकड़ा 80 को पार कर चुका है। छपरा में जहरीली शराब कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि छपरा के मसरख में जहरीली शराब पीने से 80 से अधिक लोगों की अब तक मौत होने की खबर है, जिसको लेकर बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी में लगातार चोरी होने की घटना सामने आती रहती है। चौंका देने वाली बात यह है कि चोर भगवान के मंदिर तक को नहीं छोड़ते। ताजा मामला बसवाड़ा क्षेत्र के बजरंगबली मंदिर का है, जहां बीती रात चोरों के द्वारा लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। इस दौरान भगवान की प्रतिमा पर लगा मुकुट व उनके प्रतिमा पर स्थित विभिन्न जेवरात चोरी कर लिए गए। तकरीबन 1.5 लाख की संपत्ति चोरी करने का अनुमान लगाया गया है। अपराधी भी एक घर बख्शकर अपराध की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन चोरों का हिम्मत देखिए, भगवान के प्रकोप से भी डर नहीं लगा। मधुबनी के बसवाड़ा में महावीर चौक के निकट बजरंगबली मंदिर में ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। बसवाड़ा निवासी सत्यनारायण दास एवं पवन यादव ने बताया कि इस मंदिर में पहली बार चोरी की घटना हुई है। रात्रि में ही चोरों ने मंदिर का 3 ताला तोड़कर तकरीबन 1.5 लाख के सामान की चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि मंदिर में चोरी होने की जानकारी सुबह में मिली। मंदिर में आने पर देखा कि चोरों ने भगवान का मुकुट, हार, आंख, कान एवं माला एवं 2000 नगद की चोरी कर ली। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि चोरों के द्वारा लगभग 1.5 लाख की संपत्ति की चोरी की गई है। क्या नाम है आपका? पवन यादव। कहाँ घर है? बसवाड़ा। चोरी हुई है तो आपको कैसे पता चला? सुबह के टाइम में पता चला, जब सो के उठे ना, उसके बाद चर्चा चला कि सामान तो पूरा गायब हो गया, पूरा ताला वाला टूटा हुआ है। क्या सब चोरी हुआ? मुकुट चोरी हुआ, हार चोरी हुआ है, आंख चोरी हुआ है, कान का बाला चोरी हुआ है, पैसा जो रखा हुआ था कुछ दान वाला बक्सा में, वो सब पैसा गायब हो गया। कितना का मतलब चोरी होने का अनुमान है? पैसा जैसे अनुमान बताया था, जब जोड़ जाड़ किया था अरुण जी आए थे तो 1,40,000 रुपया बताया था। कौन अरुण हवा जी, ये लोग आए थे ना, जितना खड़ा नियर में जो खड़ा है, बहुत आदमी आए थे यहाँ पे, नेता होता सुबह के टाइम में। लगभग 1.5 लाख रुपया? हाँ वही समझ लिए, लगभग 1.5 लाख रुपया। 140 बता दो, 1.5 लाख मान के चलिए। सत्यनारायण दास। कहाँ घर है? बसवाड़ा। कौन मंदिर है? बजरंगबली मंदिर, महावीर चौक बजरंगबली। ये चोरी की घटना हो गई है? हाँ। कैसे पता चला? पता चले सुबह में जब हम सुत के उठ लिए तो हमारा मालूम है कि हमारा बात है मंदिर में चोरी हो, और मंदिर पर लिए तो सही में देखा सवेर में भीतर में जो मंदिर के ताला वाला 1, 2, तीसरा ताला टूट गया। क्या सब चोरी कर लिया? चोरी जैसे यहाँ के माने बुझियो कि विश्वकर्मा भगवान के मुकुट, एकटा बजरंगबली के मुकुट, और दूसरा नंबर हार जो है से गला के, कान में के चांदी के छली बाला हिनकर से, और 2000 रुपया, आँख, ये सब पार। मंदिर में पहली बार चोरी की घटना हुई है कि इससे पहले भी हुई? पहली बार हुआ है। हाँ, पुलिस को सूचना दिए? हाँ, पुलिस के सूचना दिल गेल छलै, आ गेल छलखिन। हाँ, नहीं अभी नहीं एलखिन। पुलिस अभी नहीं आई? नहीं आयल। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 18 दिसंबर यानी रविवार को मधुबनी जिला के 4 नगर पंचायत जयनगर, बेनीपट्टी, फुलपरास व घोघरडीहा में मतदान तय है। इसको लेकर हरलाखी के विभिन्न इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शनिवार को कई लोग बॉर्डर पर परेशान दिखे। गौरतलब है कि मतदान के बाद सोमवार की सुबह से बॉर्डर को वापस खोल दिया जाएगा। मधुबनी जिला के विभिन्न अनुमंडलों में होने वाली नगर निकाय चुनाव को लेकर एक दिन पहले से ही हरलाखी के विभिन्न इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। उधर अचानक बॉर्डर सील होने से शनिवार को पिपरौन बॉर्डर पर दोनों देशों के नागरिकों को काफी परेशान देखा गया। दरअसल बॉर्डर सील के बाद सुरक्षा में मुस्तैद एसएसबी जवान पूरी तरह अलर्ट थे और 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालकों के आवागमन को रोक दिया गया, साथ ही उन्हें वापस चले जाने को कहते दिखे। हालांकि इमरजेंसी वाहन चालकों के लिए छूट दिया गया। वहीं नेपाल घूमने या फिर जनकपुर जानकी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे वाहन चालकों को नहीं जाने दिया गया, जहां कई वाहन चालकों ने बताया कि बॉर्डर सील होने की जानकारी उन्हें नहीं थी। इस दौरान काफी संख्या में लोग आते तो थे, लेकिन एसएसबी के समझाने बुझाने के बाद थक हार कर सभी वापस चले गए। इस बाबत पिपरौन कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बॉर्डर को सील किया गया है। नगर निकाय की चुनाव के बाद सोमवार की सुबह से आवागमन सुचारू कर दिया जाएगा।
तो नेपाल के पहचान पत्र दिखाए जाइए आपका। सर हम लोग इंडियन है। जाना है आपको? सिलसिया जाना। कहाँ से आए? हरसा से। क्या परेशानी हो रही है? सही है फिर कब हम लौटेंगे? जरूरी कार्ड हैं? जरूरी कार्ड हम फिर लौटेंगे। तो बॉर्डर सील है और सील होने की जानकारी थी आपको? मालूम नहीं, पूछे नहीं। हाँ? पूछे नहीं, भंसार कटाना। तो यहाँ थोड़े भंसा कर रहे हैं, यहाँ तो बॉर्डर सील है, पता नहीं आपको? मालूम नहीं था ना, इसलिए आया नहीं। कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से तुमको पता है? बिहार में कहाँ से, किस जिला से? मधुबनी से। जनकपुर जा रहे थे? जनकपुर जा रहे थे? यहाँ रुक के बोलता जिला परिषद के जो इलेक्शन है ना, जी रोक के रखे हैं। तो बात हुई है अभी? नहीं, बात अभी नहीं किया, अभी जाएंगे, पूछते हैं। कहाँ जाना था लोगों को? जनकपुर जा रहे हैं। जनकपुर जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने का नाम क्या हुआ? ललन रॉय। ललन रॉय। लालन रॉय। कहाँ से हैं? महुआ एक डरा। महुआ एक डरा, मिथिलांचल। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर पंचायत के 3 अग्नि पीड़ित परिवारों को आपदा मद से सहायता राशि प्रदान की गई। इस दौरान सीओ सुमित कुमार ने तीनों अग्नि पीड़ित परिवार के परिजनों को राहत चेक सौंपा। झंझारपुर प्रखंड स्थित लोहना उत्तर पंचायत में 3 अग्निपीड़ित परिवार के सदस्य को आपदा मद से सहायता राशि दी गई। शनिवार को अंचल कार्यालय में सीओ सुमित कुमार ने अग्निपीड़ित परिवार के सदस्यों को अलग अलग चेक प्रदान किया। मौके पर मौजूद लोहना उत्तरी पंचायत के मुखिया अशोक कुमार झा ने जानकारी दी कि 26 एवं 30 नवंबर को पंचायत में आग लगने से 3 परिवारों को भारी क्षति हुई थी, जिसमें जीबू मुखिया की पत्नी गीता देवी, लीलाधर झा के पुत्र कृष्ण कुमार झा एवं लक्ष्मी नारायण झा के पुत्र संतोष कुमार झा को आपदा कोष से राहत का चेक दिया गया। प्रति व्यक्ति चेक की राशि 9,800 रुपये सहायता के रूप में दी गई। अग्निकांड में इन लोगों के मवेशी भी जलकर मरे थे। सीओ ने बताया कि मवेशी जलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा ही जल्द दिया जाएगा। अग्नि परिवार के सदस्यों ने बताया कि अग्निकांड में काफी संपत्ति नष्ट हुई थी, लेकिन तत्काल प्रावधान के अनुसार आपदा मद से मिली राशि से कुछ राहत मिल रही है। त्वरित प्रक्रिया निष्पादन के लिए पंचायत से लेकर प्रशासन को साधुवाद दिया। पंचायत के मुखिया ने बताया कि जल्द ही पंचायत में राजस्व कर्मचारी भी होंगे। राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोग अब पंचायत में ही ग्राम कचहरी लगेगा। इससे पंचायत के लोगों को प्रखंड और अंचल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित 2 दुकानदारों का बुलडोजर से दुकान गिराया गया। गौरतलब है कि रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई डीआरएम ने मिली शिकायत के आधार पर किया। खजौली बाजार में रेल की सरकारी जमीन पर आवंटित दुकान से अधिक जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान बनाने वाले दुकानदारों पर रेल विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय लोगों ने डीआरएम समस्तीपुर को अवैध निर्माण करने की शिकायत की थी। डीआरएम समस्तीपुर की शिकायत पर शनिवार को आईओडब्ल्यू मनोज कुमार ने रेल विभाग की जमीन को अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान पर बुलडोजर चलाया और अतिक्रमण खाली करवाया। उन्होंने कहा कि रेल विभाग के द्वारा आवंटित दुकान से अधिक जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने खजौली बाजार के सभी दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अवैध निर्माण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी एवं अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च भी उन्हीं दुकानदारों से वसूल किए जाएंगे। लगातार हो रहे अतिक्रमण खाली कराने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि अतिक्रमण करने से संबंधित अगर सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और मौके पर आरपीएफ रमेश कुमार सहित अन्य पुलिस बल भी शामिल थे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार समावेशी शिक्षा योजना के तहत हरलाखी प्रखंड में दिव्यांग बच्चों के लिए वितरण शिविर लगाया गया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर का वितरण पदाधिकारियों ने किया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय परिसर में बिहार समावेशी शिक्षा योजना के तहत 3 दिन प्रखंडों के 24 दिव्यांग स्कूली बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण किया गया। गौरतलब है कि बासोपट्टी, मधवापुर व हरलाखी के विभिन्न स्कूलों के दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिविर लगाया गया था, जहां बीडीओ कृष्ण मुरारी, बीईओ सुनील कुमार तिवारी के हाथों व्हील चेयर व ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की पहल की जा रही है। इसके लिए अक्सर सरकार की ओर से कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तीनों प्रखंडों के विद्यालयों से चिन्हित दिव्यांग छात्रों को तिपहिया साइकिल व व्हील चेयर का वितरण किया गया। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस मौके पर आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, फूल ठाकुर, अंशु कुमार, हरलाखी संसाधन शिक्षक रजनीश कुमार, मधवापुर के नवीन कुमार व बासोपट्टी से फूलचंद यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। अच्छा, अभी हैबिट नहीं होता। जो साइकिल का वितरण किया इसके संबंध में विद्यालय में पढ़ने वाले वैसे छात्र छात्रा जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ये तिपहिया साइकिल और व्हील चेयर दिया गया है। करीब कितने विद्यालय का कितने छात्र हैं? बासोपट्टी, हरलाखी और मधवापुर के लिए यहाँ उपलब्ध कराया गया। तीनों जगह का? हाँ, तीनों ब्लॉक के लिए यहीं से उपलब्ध कराया गया। कितना साइकिल प्रदान किया गया आज की डेट में? आज करीब योजना का सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांग बच्चों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी सहायता के लिए जो है शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना से इसकी मदद की जा रही है कि विद्यालय में जा सकें, आसानी से उसके गार्जियन वहाँ पहुँचा सकें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय पर बने डिस्पैच सेंटर पर निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने मतदान कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण, स्वच्छ व भय मुक्त वातावरण में मतदान सफल करने को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। बेनीपट्टी नगर पंचायत मुख्यालय स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में बने डिस्पैच सेंटर पर शनिवार को एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने पीठासीन पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों को बूथ पर मॉक पोल अवश्य करने और शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान संपन्न सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। एसडीओ ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में मतदाताओं का सत्यापन कराने के बाद ही मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, मधुबनी सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता और पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आप लोग को जो इसमें निर्देश है उनको डिटेल से बताएंगे। सभी दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी का बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस
वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। खजौली प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने आवास कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी आवास सहायकों को कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार को बीडीओ मनीष कुमार ने प्रधानमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति की समीक्षा आवास कर्मियों के साथ की। उन्होंने पंचायतवार योजना की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की। बीडीओ ने कार्य में तेजी लाने के लिए सभी आवास सहायकों को निर्देश दिया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रथम किस्त 279, द्वितीय किस्त 620 एवं तृतीय किस्त 543 लाभुकों को दिया गया है, जिसमें 579 लाभुकों ने आवास पूर्ण किया है। अब तक 130 अपूर्ण आवास के लाभुकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें अपूर्ण आवास के लाभुकों पर उजाला लाल के नोटिस के बाद नीलाम पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक में 3163 लाभुकों को प्रथम किस्त, 3070 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 3005 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है, जिसमें पूर्ण हुए 3019 आवास शामिल हैं। 144 अपूर्ण आवास के लाभार्थियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक प्रखंड में कुल 893 लाभुकों पर उजाला नोटिस तथा 307 लाभुकों पर लाल नोटिस एवं 125 पर नीलाम वाद दायर किया गया है। बीडीओ ने बताया कि आवास पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे आवास कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने का काम करें। इस मौके पर आवास सहायक पुरुषोत्तम पंडित, उमेश ठाकुर, अनंत कुमार, शंकर प्रसाद गुप्ता, अरविंद कुमार चौधरी, कार्यपालक सहायक, लेखापाल सहित अन्य सभी कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी में थाना दिवस के अवसर पर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हुई। थाना दिवस के अवसर पर बाबूबढ़ी थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां फरियादियों की समस्या को सुनी गई। गौरतलब है कि थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, सीआई संतोष कुमार, राजस्व कर्मचारी वासुदेव कामत, रविरंजन पांडे के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 3 लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था। जनता दरबार में शनिवार को तीनों मामलों में सिर्फ एक पक्ष की ही उपस्थिति हुई, दूसरे पक्ष अनुपस्थित रहे। एक मामले में वादी की उपस्थिति रही तो दूसरे मामले में वादी अनुपस्थित रहे। हालांकि उपस्थित फरियादी अपने जमीन के कागजात, जमीन की रसीद, केवाला सहित अन्य दस्तावेज के साथ जनता दरबार में उपस्थित थे। एक पक्ष की अनुपस्थिति रहने के कारण सभी को आगे की तिथि दी गई है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र से गश्ती के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान शराबी की पहचान भूपट्टी गांव के गोपाल कुमार महतो के रूप में की गई, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबढ़ी थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया। इसकी पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को संध्या गश्ती के दौरान भूपट्टी हाट के पास से एक शराबी को शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसे पीएचसी में जांच के दौरान डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। गिरफ्तार शराबी की पहचान भूपट्टी गांव के गोपाल कुमार मेहता के रूप में हुई है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान 2 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में थाना दिवस के अवसर पर बिस्फी थाना एवं पतौना ओपी तथा औसी ओपी परिसर में जमीन विवाद से संबंधित कई मामलों की सुनवाई की गई। बिस्फी थाना परिसर में सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं थाना अध्यक्ष राजकुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित थाना दिवस पर बिस्फी, गढौल, नवरत्न टोल, घाट भट्रा तथा भोजपंडौल से मामले की सुनवाई को लेकर आए 5 मामले में से 2 मामलों में दोनों पक्षों का बयान तथा कागजात देखने के बाद 2 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। सुनवाई के दौरान अंचल कर्मी रमेश मंडल, एएसआई हरेंद्र राय के अलावा कई वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी में ओसी पुलिस ने 0 माइल चौक पर कार्रवाई करते हुए 5 शराबियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 शराब की बोतलें भी बरामद की। सभी गिरफ्तार शराबियों को मेडिकल पुष्टि के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। औसी पुलिस ने नशेड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पकड़े गए कुल 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओपी क्षेत्र के 0 माइल चौक पर दरभंगा जिले के पैगंबरपुर निवासी रमेश कुमार शाह, खिरमा निवासी नीतीश कुमार, कैदराबाद निवासी सूरज कुमार, बहेरा बाजार निवासी राधे श्याम एवं मुजफ्फरपुर निवासी सुरेंद्र शाह को एक कार में सवार 2 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पैगंबरपुर से सीतामढ़ी एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर औसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 0 माइल चौक पर 5 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने क्षेत्र के पीडीएस डीलरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न उठाव समेत विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी निर्देश दिए। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने मधवापुर प्रखंड के पीडीएस डीलरों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने खाद्यान्नों का उठाव और उसका डिस्पैच का समय, तरीका और नियमों के बारे में बताया। साथ ही गरीबों के बीच समय से खाद्यान्न का वितरण करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। वितरण के दौरान खाद्यान्न की मात्रा और उसका अनुदानित दर नियम के अनुकूल रखने की हिदायत भी एमओ ने डीलरों को दी। उन्होंने पॉस मशीन और अपडेट रखने के लिए साथ साथ पंजियों को संधारित रखने का निर्देश डीलरों को दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बॉलीवुड में शाहरुख खान की नई फिल्म पठान को लेकर देश भर में विभिन्न तरह के राजनीतिक दलों व विरोधियों के द्वारा विभिन्न तरह की चर्चाएं की जा रही है। लोग पठान फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड से स्थानीय लोगों के द्वारा पठान फिल्म के रिलीज होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। खजौली प्रखंड में संयुक्त हिंदू मंच के तत्वाधान में पठान फिल्म के रिलीज रोकने को लेकर मोहन चौधरी एवं मुकेश यादव के संयुक्त नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। शंभुनाथ ठाकुर ने कहा कि बॉलीवुड में लगातार जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू भावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं। एक साजिश के तहत हिंदू संस्कृति के अपमान का पटकथा बॉलीवुड के गटर निर्माता निर्देशकों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध सनातन समाज करेगी। नेता सुमित कुमार सिंह ने कहा कि पठान फिल्म के माध्यम से JNU की पोस्टर गर्ल के माध्यम से भगवा के प्रतीक को बेशर्म रंग कहना यह शाहरुख खान के जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। शायद ही विश्व में कहीं ऐसा देखने को मिले कि उस देश के बहुसंख्यक समाज को मनोरंजन के नाम पर भगवा आहत किया जाए। अब देश का बहुसंख्यक समाज अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक है। हमारे समाज द्वारा फिल्म का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। दिनेश राय ने कहा कि आज खजौली से हिंदू संगठनों द्वारा भाट बॉलीवुड के तथाकथित बुद्धिजीवियों को साफ साफ संदेश दिया गया है और अब बर्दाश्त हम नहीं करने वाले, अब प्रोपेगेंडा हम नहीं सहने वाले। हमारे सभ्यता संस्कृति पर बॉलीवुड का अपमान अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन करने वाले में विनोद पांडे, सुरेंद्र सिंह, नितिन सिंह, विवेक सिंह, ललन सिंह, अजय यादव, प्रमोद महतो, सरवन महतो, सरोज यादव, अशोक पासवान के साथ दर्जनों लोग उपस्थित थे। तुम एक काम करो, डांस करो, दीपिका निकम्मी हाय 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 हाय, दीपिका तुम फिर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डायरेक्टर के है
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार की रात मधवापुर प्रखंड के विसनपुर गांव निवासी शिक्षक संजीव कुमार का असामयिक निधन हो गया। गौरतलब है कि वह पिछले 4-5 दिनों से बीमार थे, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में मब्बी चौक के पास उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बिशनपुर निवासी शिक्षक संजीव कुमार का असामयिक निधन शुक्रवार की रात अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मब्बी चौक के पास हो गई। वे नया प्राथमिक विद्यालय उत्तरा उत्तरवाड़ी टोल में पदस्थापित थे। वहां के प्रभारी हेडमास्टर त्रिभुवन कुमार व ग्रामीण संजय यादव ने बताया कि वे पिछले 4 दिनों से बीमार थे। 2 दिन पहले वे दरभंगा से छाती में दर्द का इलाज करवाकर घर लौटे थे। दूसरी बार तकलीफ बढ़ने पर परिवार वालों के साथ शुक्रवार की रात फिर से दरभंगा अस्पताल ले जाए गए। उनके असामयिक निधन से शिक्षा विभाग और उनके गांव में शोक की लहर फैल गई है। बता दें कि संजीव ने कई वर्षों तक दैनिक हिंदुस्तान अखबार में पत्रकारिता भी की थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नागरिक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के महथा सागर, बसुआरा समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। पूर्व पार्षद, नगर सेवक एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नागरिक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत वह महथा सागर, बसुआरा समेत कई जगहों पर जनसंपर्क किया। मौके पर सभा को स्थानीय लोगों ने भी संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं शाहजहां अंसारी के समर्थन में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सभा में मोहम्मद आजाद, मेहताब आलम, महंत गोपाल दास, अनिल भंडारी, पप्पू, तंसीम, आनंद बारी, आफ्ताब समेत सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। देखिए, लोकल चुनाव है, हाँ करना है, लेकिन मन में एक ही चीज रखना है, वो जो है नाम पर पैसा लिया है। किसी भी काम पर हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। क्या किसी दूसरे कैंडिडेट में ये ताकत है कोई ऐसा कैंडिडेट जो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताए और वो ये कहे कि ठीक है, मेरी पिछली जिंदगी को देखिए, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए। है कोई कैंडिडेट तो सामने लाइए। नहीं करेगा, क्योंकि आज जो भी उम्मीदवार आपके बीच है या पूरे शहर में घूम रहे हैं, उनके पीछे उनका गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है जो बमबमा रहा है। वो सोचते हैं कि पैसे के बल पर जीतेंगे। उन सारे कैंडिडेट के बीच से उनका पैसा अलग कर दीजिए और उस कैंडिडेट को अलग कर दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। कैरेक्टर के नाम पर भी कुछ नहीं बचेगा, कैरेक्टर कारकर्दगी के नाम पर भी कुछ नहीं बचेगा। अगर मेरे पास से मेरा पैसा हटा दीजिए तो मेरी शख्सियत बचेगी, मेरा किया हुआ काम बचेगा, ईमानदारी से और जो भी हुस्न सलूक है, जिस तरह से हमारे काम करने का तरीका है, वो मेरे साथ बचेगा। तो मेरा एक छोटा सा शेर है जो मैंने खुद बनाया है। ये माना कि मेरे पास पैसा कम है, ये माना कि मेरे पास पैसा कम है, पर जब है आपका साथ तो क्या कम है। मैंने अपने हिस्से की भर्ती पूरी ईमानदारी है। सही मेयर का चुनाव अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग चुनिए, क्योंकि आप जिनको भी चुनिएगा वो पूरे जिला, पूरे नगर निगम का प्रतिनिधि होगा और उनसे हम लोग जाने जाएंगे। किसी ऐसे को चुन लेंगे जिनकी कारकर्दगी कैरेक्टर खराब है, तो जो दूसरे लोग होंगे, बाहर के लोग होंगे, वो कहेंगे मधुबनी वालों को क्या हो गया, क्या उनके बीच शरीफ और कर्मठ लोग नहीं थे, ईमानदार नहीं लोग नहीं थे जो ऐसे भटियारों को चुन लिया।
और अगर हमको ही नहीं, मेरी तरह किसी शरीफ को, ईमानदार को, गवर्नमेंट को चुनते हैं तो कम से कम ये इल्जाम आप पर नहीं आयद होगा कि आपने किसको चुन लिया। इन सब अगर बदनामी से बचना है तो आप लोगों को सोच समझकर फैसला करना होगा और उसके लिए सीधा तरीका है कि सभी प्रत्याशियों के। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर के साहरघाट में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। वहीं इस बैठक के दौरान आगामी 25 दिसंबर को झंझारपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साहरघाट में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधवापुर की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए बैठक में मौजूद लोगों ने आपसी सहमति बनाई। जयंती के मौके पर आगामी 25 दिसंबर को झंझारपुर में प्रस्तावित समारोह की सफलता विषय पर विस्तार से चर्चाएं हुई। सनातन संस्कृति रक्षा समाज के लिए जरूरी विषय पर वक्ताओं ने बारी बारी से देर तक अपनी बातें रखी। संस्कृति बचाने के लिए ब्राह्मणों को जागरूक करने का निर्णय कार्यक्रम में लिया गया। जेएनयू में उपद्रवी तत्वों द्वारा चलाई जा रही ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने की, जबकि संचालन शिवचंद्र झा ने किया। देवनंद मिश्र, सुमन, रुपेश झा, दिगंबर झा, संजय प्रतिहस्त, रोशन झा, अवधेश मिश्र, संजय झा, सरोज झा, विजय झा, वीरेंद्र पाठक, मुकेश झा, देवकांत झा, मेदनाथ झा, धर्मेंद्र कुमार आदि अपने अपने विचार रखे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के नारियल बाजार, चूड़ी बाजार, तिलक चौक, वार्ड नंबर 13 व 24 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से मुलाकात की, साथ ही मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों से स्थानीय जनता को अवगत कराया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के नारियल बाजार, चूड़ी बाजार, तिलक चौक, वार्ड नंबर 13 व 24 पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया और स्थानीय जनता से मुलाकात की। स्थानीय जनता से मुलाकात कर मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर अपने संकल्पों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान वहां की जन समस्याओं से भी अवगत हुए, साथ ही उसके अस्थायी निदान की भी बातें कही। इस दौरान उनके साथ मौके पर मोहन पूर्वे, चंदन कारक, पवन कारक, घनश्याम कारक, जीवच कारक, गणेश साह, मोहम्मद शहीद खान, शंकर प्रसाद, मोहम्मद इमरान, श्यामलाल, मनोज कुमार, प्रभाकर, सहनवाज बेगम, नन्हे, हीरा, उमेश राजपाल समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं स्थानीय जनता के द्वारा इस दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का स्वागत किया गया। परेशानी है यहाँ जो सड़क का अतिक्रमण का और नाला का, और हमारे अरुण राय से अच्छा मेयर प्रत्याशी नहीं होंगे कोई, जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है। क्या देख रहे हो उनमें क्वालिटी, क्या लग रहा है अगर आएंगे इस पद पे तो काम करेंगे? काम नहीं भी है तो ऊपर भी काम करते हैं, और आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। तो आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। मौका मिलने से ही ना लोग अपना परिचय देता है जी। एक बार मौका मिलेगा तो 5 साल में वो अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे जी। और आप लोग का पूरा सपोर्ट रहे? हम लोग का पूरा सपोर्ट है। आगे जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, आप लोग कैसा मेयर देखना चाह रहे हैं और क्या सब विकास आगे देखना चाहते हैं? हम लोग इसमें अनुभवी आदमी जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो इतने दिनों से समाज के लिए कर रहे हैं, उनको हम लोग अपना मत का प्रयोग करके इस बार विजयी बनाएंगे और मेयर प्रत्याशी में जिताएंगे जी। परेशानी क्या सब देख रहे हैं? और कोई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है, तो एक कोई भी ऐसे लग रहा है जिनमें कुछ क्वालिटी हो जो कि मेयर बनने के लायक हो या इस पद के लायक हो? जो इस शहर की समस्याओं से पूर्व में अवगत हैं, जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं,
इस शहर में बहुत विकास का ज़रूरत है आज के डेट में। न यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल है, न यहाँ पे पार्क है। तो हम लोग चाहेंगे जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो पूर्व में देखते हुए आ रहे हैं, अरुण राय जी हैं, जिनको हम लोग जानते हैं कि समाज के विकास में बहुत योगदान रहा है, गरीब गुरबों को मदद करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको इस बार सही बनाया जाए। तो आप लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। जी, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।